आज के इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन रात एक करके जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी मनचाही सफलता हाथ नहीं लग रही है? मेहनत तो पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी पीछे रह जाने का एहसास पीछा नहीं छोड़ता। है ना, एक बहुत ही आम सी स्थिति। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? इसी उलझन को आज हम सुलझाने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में सिर्फ कड़ी मेहनत ही सफलता की गारंटी है? आज की हमारी ये चर्चा इसी थका देने वाली निराशा पर केंद्रित है। वो निराशा जो तब होती है जब असीमित प्रयास तो झोंक दिए जाते हैं, लेकिन उसके अनुपात में परिणाम बिल्कुल भी नहीं मिलते। मेहनत बहुत होती है, लेकिन नतीजा एकदम शून्य। भाग 1, उत्पादकता का विरोधाभास। इसे गहराई से समझने के लिए आइए 32 साल के किसान थॉमस की कहानी पर गौर करते हैं। थॉमस के पास 10 एकड़ का खेत था और उसका ये अटूट विश्वास था कि खून पसीना बहाकर शारीरिक श्रम करना ही काम करने का इकलौता सही तरीका है। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर अपने हाथों से खेत का सारा काम किया करता था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब हम थॉमस की तुलना उसके पड़ोसी रिचर्ड से करते हैं। ये अंतर सच में बहुत चौंकाने वाला है। एक तरफ थॉमस है जो दिन में 15 घंटे कमर तोड़ मेहनत कर रहा है, फिर भी उसकी फसल सिर्फ औसत दर्जे की है। और दूसरी तरफ है रिचर्ड, जो सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक यानी सिर्फ 6 घंटे काम करता था, लेकिन उसने आधुनिक सिस्टम लगा रखे थे और कमाल की बात देखिए, उसकी फसल थॉमस से 2 गुनी थी। भाग 2, टूटने का बिंदु। अब असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा। पूरी घाटी जैसे संकट में आ गई। इस मुसीबत से निपटने के लिए थॉमस ने क्या किया? उसने अपनी मेहनत और भी ज्यादा बढ़ा दी। वो सुबह 3 बजे उठकर दूर से बाल्टियों में पानी ढोने लगा। वहीं रिचर्ड ने क्या किया? उसने बस अपने कुशल सिंचाई सिस्टम को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। बस इतना ही। ये जो नंबर है ना, 40, ये थॉमस की कहानी का सबसे दुखद चरम बिंदु है। अपनी 40वीं पानी की बाल्टी उठाते हुए थॉमस का शरीर पूरी तरह जवाब दे गया। वो वहीं खेत की धूल में गिर पड़ा। डिहाइड्रेशन और लगभग हार्ट अटैक जैसी स्थिति के कारण उसे सीधा अस्पताल के बिस्तर पर ले जाना पड़ा। ये वो पल था जहां एक इंसान के शरीर ने उस अंधी मेहनत के आगे घुटने टेक दिए थे। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थॉमस के मुंह से बेहद भावुक शब्द निकले, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी मैं असफल क्यों हो रहा हूं? ये सिर्फ एक किसान की हार की कहानी नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये उस मानसिक थकान और बर्नआउट का एकदम सटीक चित्रण है जिसका सामना आज के आधुनिक वर्कफोर्स में लोग लगभग रोज कर रहे हैं। भाग 3, 2 कुल्हाड़ियों की कहानी। अस्पताल से वापस लौटने के बाद थॉमस पूरी तरह से टूट चुका था। उसने आखिरकार अपने पड़ोसी रिचर्ड के पास जाकर उसका रहस्य जानने का फैसला किया। और सच कहूं तो यहीं से इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। रिचर्ड ने उसे एक बहुत ही बेहतरीन और आंखें खोल देने वाला उदाहरण दिया। रिचर्ड ने उसे 2 लक्कड़हारों की कहानी सुनाई। पहला लक्कड़हारा बिना रुके 12 घंटे तक एक बिना धार वाली यानी कुंद कुल्हाड़ी से पेड़ काटता रहता है। वहीं दूसरा लक्कड़हारा हर 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लेता है और उस समय अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता है। अब नतीजा क्या होगा? दिन के अंत में लगातार कुल्हाड़ी मारने वाले की ऊर्जा सिर्फ बर्बाद होती है, जबकि धार तेज करने वाला कहीं अधिक आसानी से और ज्यादा पेड़ काट लेता है। रिचर्ड ने थॉमस को एक बहुत ही गहरी बात समझाई। उसने कहा, बिना रणनीति के कड़ी मेहनत सिर्फ एक पीड़ा है। ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। केवल हाथ पैर मारना या दिन भर व्यस्त रहना कोई वास्तविक प्रगति नहीं है। अगर दिशा ही सही नहीं है तो लगाई गई सारी की सारी ताकत पूरी तरह से बेकार हो जाती है। भाग 4, समझदारी से काम करने के सिद्धांत। अब इस कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन मुख्य व्यावहारिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो रिचर्ड ने अपने बरामदे में बैठकर थॉमस को समझाए थे। ये कुछ ऐसे शानदार सिद्धांत हैं जिन्हें किसी भी फील्ड या वर्कफ्लो में बहुत ही आसानी से लागू किया जा सकता है। तो ये रहे सफलता के वो 3 अचूक सिद्धांत। पहला, प्रयास से ज्यादा सिस्टम जरूरी है। दूसरा, अंधी भाग दौड़ से ज्यादा फोकस जरूरी है। और तीसरा, आराम भी रणनीति का ही एक अहम हिस्सा है। चलिए अब एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख सकते हैं। आइए सबसे पहले सिद्धांत पर बात करते हैं,
प्रयास से ज्यादा सिस्टम। देखिए, थॉमस बाल्टियों में पानी ढोकर अपनी सारी शारीरिक ऊर्जा बर्बाद कर रहा था। उसके उलट रिचर्ड ने ड्रिप इरिगेशन का ऐसा सिस्टम लगाया जो उसके सोते समय भी खुद ब खुद काम करता था। इसका सीधा सा मतलब यही है कि रोजमर्रा के और बार बार होने वाले थकाऊ काम को किसी स्वचालित यानी ऑटोमेटेड सिस्टम से बदल देना चाहिए। अब दूसरा सिद्धांत देखते हैं, भाग दौड़ से ज्यादा फोकस। थॉमस एक साथ 5 अलग अलग फसलें उगाने की जद्दोजहद कर रहा था, और नतीजा क्या था? सब में औसत दर्जे का प्रदर्शन। इसके विपरीत रिचर्ड ने केवल 2 फसलों पर अपना पूरा ध्यान लगाया और उनमें महारत हासिल की। हर चीज में हाथ आजमाने की कोशिश अक्सर कुछ भी ठीक से न कर पाने की सबसे बड़ी वजह बनती है। और अब तीसरा सबसे अहम सिद्धांत, आराम कोई समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये खुद एक रणनीति है। जब दिमाग पूरी तरह से थका हुआ होता है तो वो बहुत महंगी गलतियां करता है, और फिर उन गलतियों को सुधारने में और भी ज्यादा समय और ऊर्जा लगती है। सही समय पर नींद और ब्रेक लेने से दिमाग तरोताजा रहता है, नए आइडियाज आते हैं और आने वाली समस्याओं को बहुत पहले ही पहचाना जा सकता है। भाग 5, रणनीतिक बदलाव। इन सारी बातों को गहराई से समझने के बाद थॉमस ने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव किया। उसने सबसे पहले काम करने के घंटे कम किए। उसने खेत में दिन में केवल 4 घंटे काम करना शुरू किया, और जो बाकी का समय बचा उसका उपयोग पूरी तरह से रिसर्च करने और आगे की प्लानिंग करने में लगाया। थॉमस के काम में आए इन ठोस बदलावों को देखना बहुत दिलचस्प है। उसने सबसे पहले अपना वो पुराना ट्रैक्टर बेच दिया जो बस यूं ही पड़ा था, और उस पैसे से खेत में एक बेहतरीन ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगवाई। काम के घंटे 15 से घटकर सीधे 7 हो गए। जो फसलें पहले 5 थीं वो घटकर सिर्फ 2 रह गई, और सबसे बड़ा काम, मैनुअल सिंचाई की जगह पूरी तरह से ड्रिप सिंचाई ने ले ली। इस पूरे बदलाव का जो सबसे चमत्कारी फायदा था वो थी समय की भारी बचत। जरा सोचिए, पहले जिस सिंचाई के काम में पूरे 6 घंटे लगते थे, नए सिस्टम के आ जाने से वही काम दिन में सिर्फ 20 मिनट में होने लगा। 6 घंटे के मुकाबले 20 मिनट। इस बचे हुए समय ने थॉमस को अपनी मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और फसल के पैटर्न का गहराई से अध्ययन करने का एक शानदार मौका दे दिया। और ठीक 6 महीने बाद जो नतीजे आए वो सबको हैरान करने वाले थे। ये 40% का आंकड़ा बहुत ही शक्तिशाली है। थॉमस की फसल की पैदावार में 40% की भारी वृद्धि हुई, और वो भी तब जब वो 15 घंटे कमर तोड़ने के बजाय दिन में सिर्फ 7 घंटे बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम कर रहा था। ये तुलना हमारी इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सबक है। पुराने तरीके में जहां मेहनत के घंटे बहुत ज्यादा थे, वहां पैदावार बहुत कम थी। लेकिन नए तरीके ने यह साबित कर दिया कि कैसे एक सही रणनीति और फोकस के साथ बिताए गए कम घंटे भी बिना सोचे समझे की गई उस अंधी और थकाऊ मेहनत से कई गुना ज्यादा मूल्य पैदा कर सकते हैं। भाग 6, कुल्हाड़ी की धार तेज करना। देखिए, थॉमस की ये कहानी सिर्फ एक खेत या किसानी तक ही सीमित नहीं है। आज के दौर के प्रोफेशनल्स, छात्रों और बिजनेस करने वालों के लिए भी इसमें एक बहुत बड़ा और गहरा संदेश छिपा है। काम के बीच में अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने का ये नियम हर एक फील्ड में कामयाबी का मूल मंत्र बन सकता है। तो इन सभी बातों से जो मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। कड़ी मेहनत करना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सिर्फ वही काफी नहीं है। हमेशा अपना शारीरिक बल लगाने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाने पे जोर देना चाहिए जो आपके लिए काम करे। हर काम में औसत रहने के बजाय किसी एक काम में महारत चुनना ज्यादा असरदार है। इंसान मशीनों की तरह तब तक दौड़ने के लिए नहीं बने हैं जब तक वे टूट न जाएं। इंसानों के पास चीजों को बेहतर और आसान बनाने के लिए एक बहुत ही शानदार दिमाग है, और नए अवसरों को देखने के लिए उसे आराम देना बहुत जरूरी है। अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करना जरूरी है। हम सभी की दिनचर्या में ऐसा कौन सा काम है जो सबसे ज्यादा समय और ऊर्जा चूस लेता है, और जिसे बेहतर बनाने के लिए कुल्हाड़ी की धार तेज करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? इस हफ्ते अगर उस एक काम को पहचानकर उसे रणनीतिक रूप से सुधारने का प्रयास किया जाए तो सोचिए कितने कमाल के नतीजे मिल सकते हैं। हमेशा याद रखिए, बिना रणनीति के की गई मेहनत सिर्फ थकान लाती है, जबकि सही रणनीति सफलता